विकास क्रम का काल विभाजन कीजिए। तो ये लघु उत्तरीय के रूप में अगर आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल कब से शुरू होता है? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 तक। ठीक है। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, तो ये 1868 से 1900 ईस्वी तक। फिर आते हैं द्विवेदी युग में हम, तो सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। फिर शुक्ल युग तथा अथवा छायावादी युग, तो ये सन 1919 से 1938 तक। फिर है छायावादोत्तर युग, तो ये सन 1938 से लेके आज तक, मतलब वर्तमान तक। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है गद्य के विविध रूपी विकास पर प्रकाश डालिए। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की नीति जो थी वो हिंदी के प्रतिकूल थी और अदालत तथा न्याय शासन के क्षेत्रों में उसने इसकी प्रगति को रोका, फिर भी उसे नवीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे तो स्थान देना पड़ा। ऐसे ही समय सन 1832 से 1935 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शिक्षा विभाग में प्रवेश किया और हिंदी के रक्षा का उसका आम अहम अथवा तथा खास पसंद रूप को प्रश्रय दिया। इसकी प्रतिक्रिया में राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 36 ने हिंदी और उर्दू को न्यारी न्यारी बोली घोषित किया और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया। वे विशुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे। उनके शकुंतला नाटक में इसका रूप देखने को मिलता है। फिर भी ये कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाने के पक्षपाती थे। इसी समय के आसपास कुछ पाठ्य पुस्तकों की रचना हुई और कुछ अंग्रेजी से हिंदी गद्य में अनुवाद की वृत्ति भी चल रही थी। अच्छा, वर्तमान युग में हिंदी गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। वर्तमान युग में हिंदी गद्य अपनी चरम सीमाओं को प्राप्त कर चुका है। गद्य शैलियों का विविध रूपी विकास हुआ है। सैकड़ों समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गद्य की विविध विधाओं का इस युग में विकास हुआ। नाटक के क्षेत्र में सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि प्रमुख लेखक हैं। नाटक के एक नवीन रूप एकांकी नाटक का आरंभ भी इसी युग में हुआ। एकांकी नाटककारों में डॉक्टर राम कुमार वर्गा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट एवं भुवनेश्वर मिश्र प्रमुख हैं। हिंदी कहानी की विभिन्न शैलियां इस युग में विकास को प्राप्त हुई। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, मोहन राकेश आदि प्रमुख कहानीकारों ने इस युग की कहानी को समृद्धि प्रदान की। उपन्यास के क्षेत्र में वृंदावन लाल शर्मा, सेठ गोविंद दास, रांगे राघव, चतुर सेन शास्त्री, अजय, भगवती चरण वर्मा आदि प्रमुख हैं। इस युग में हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का महान व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। इस युग के अन्य समीक्षक ये हैं: डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर जय किशन प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और शांति प्रिय द्विवेदी आदि। उपन्यास का अर्थ बताइए। उपन्यास शब्द संस्कृत भाषा के उपन्यास शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सामने रखना। इस प्रकार मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाक्रमों पर आधारित चित्रण के माध्यम से पाठकों के सामने रखना अथवा यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाली विद्या ही उपन्यास कहलाती है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास का संक्षिप्त परिचय बताइए। विश्लेषणात्मक उपन्यास में बाह्य संघर्ष ने व्यक्ति के अंतर संघर्ष का स्थान ले लिया और उपन्यासकार अनुभूति और कल्पना के बल पर व्यक्ति मानस में होने वाले संघर्षों का चित्रण करने लगा। इस दिशा में फ्रायड, युग, एडलर, स्टेकेल व एलिसा हेवलॉक के सिद्धांत तथा मान्यताएं हिंदी उपन्यासकारों की पथ प्रदर्शक बनी। इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। प्रेम और छाया, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, ये इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास हैं। भगवती चरण शर्मा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव। अच्छा, अज्ञेय जी की क्या क्या कहा वो है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। ये उपन्यास अज्ञेय जी के हैं। कौन से? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। ज्ञानेन्द्र जी के क्या है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। और डॉक्टर देवराज, पथ की खोज, बाहर भीतर, अज्ञेय की डायरी। धर्मवीर भारती ने क्या क्या लिखा है? गुनाहों का देवता, दूर, सूरज का सातवां घोड़ा। प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता प्रमुख हैं। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है, संक्षिप्त में आपको लिखने को आया, आंचलिक उपन्यासों के बारे में। ठीक है। तो आंचलिक उपन्यासों में क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक परंपराओं, आर्थिक सामाजिक जीवन, रीति रिवाजों, प्राकृतिक स्थितियों, भाव भाषा आदि का सूक्ष्म विश्लेषण होता है। लेखक अंचल विशेष की परंपराओं, क्रियाकलापों आदि का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देता है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन,
बलचनमा, बाबा बेटेश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ, रेणु, मैला आंचल, परती, परिकथा, राजेंद्र अवस्थी, सूरज किरण की छाया, हिमांशु श्रीवास्तव, नदी फिर बह चली, शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, राम दशज्ञ मिश्र, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, बंद दरवाजे का मकान, श्री लाल शुक्ल का राम दरबारी आदि को गिना जा सकता है। स्वच्छंदतावादी तथा व्यक्तिवादी उपन्यासों का परिचय दीजिए। स्वच्छंदतावादी उपन्यास: स्वच्छंदतावादी कल्पना प्रियता, भावावेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियतम, प्रकृति प्रेम, विचित्रता, रहस्य प्रियता, अलौकिकता आदि सभी तत्व अमृतलाल नागर, महाकाल, सुहाग के नुपुर, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रसाद तितली, निराला, अप्सरा, अलका, भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा आदि में विद्यमान है। व्यक्तिवादी उपन्यास: व्यक्तिवादी वस्तुतः स्वच्छंदतावाद की एक प्रकृति है। इस परंपरा के उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उषा देवी मित्रा आदि हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी के 40 से अधिक उपन्यास हैं। तो एक टॉपिक और करा देती हूँ मैं, ठीक है। फिर है यथार्थवादी उपन्यास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यथार्थवादी उपन्यास जो है, साम्यवादी या यथार्थवादी उपन्यासकारों में यशपाल, दादा काम के उपन्यास क्या क्या हैं? दादा कामरेड, झूठा सच, मनुष्य के रूप, मन्मथनाथ गुप्त, अवसान, नागार्जुन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, रांगे राघव, मुर्दों का टीला उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक उपन्यास: पूर्व प्रेमचंद युग में जो ऐतिहासिक उपन्यास मिले